स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। सिवनी के घनसौर थाने के खमरिया बाजार में नेतराम श्रीवास का शव पास के अमोदा डैम में मिल गया। परिजनों के अनुसार नेतराम श्रीवास उर्फ बबलू पंडा लगभग 15 दिनों से लापता था, जिसके बाद परिजनों ने घनसौर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। परिवार के लोगों का कहना था कि घनसौर पुलिस द्वारा मामले में लापरवाही बरती गई और आरोपियों को साक्ष्य मिटाने का पूरा समय दिया। वहीं परिजनों ने गांव के ही कुछ युवकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिन्हें घनसौर पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सुबह सुबह नेतराम श्रीवास के शव को घनसौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। पोस्टमार्टम से पहले पुलिस से नाराज ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की, जिसके बाद अनुविभागीय अधिकारी नम्रता सोधिया की समझाइश के बाद ग्रामीणों ने शव का अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया। करिया साहू ने उनको घर से ले गया बकरी के पैसे देने के लिए, और उसके खेत में जाके उनने बकरी का पार्टी किया और दारू पिला के उसका मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद उस लाश छिपा नहीं पाया उसने, लेकिन उसको ले जाके बांध में फेंक दिया। इसके बीच में रिपोर्ट हुई थाने घनसौर में, जिसमें पुलिस द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया ज़बरदस्त। अगर समय पे एक्शन लिया होता तो आज बबलू एकदम जिंदा रहता। इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, और इससे ये सिद्ध होता है कि इन लोगों ने पैसे लेके उस मामले को दबाने की कोशिश की है। लेकिन अभी की स्थिति में 14-15 दिन बाद लाश बांध में मिली, लोगों के द्वारा पता हुआ, जब जाके जान गए लाश की इतनी दुर्दशा हो गई है कि कोई पहचानने लायक नहीं छोड़ा है। ऐसे में पुलिस के ऊपर कार्रवाई ना करने के लिए दबाव भी बना, पैसे भी लिया गया है। इससे ये सिद्ध होता है। इसलिए अगर पुलिस ने, प्रशासन ने अगर उग्र ठोस कदम नहीं उठाया तो कल उग्र आंदोलन होगा, चक्का जाम होगा। इससे शासन की पूरी जवाबदारी शासन की होगी, और हमेशा ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए पुलिस अगर ऐसे मौन बैठी रहेगी और पुलिस दूसरे पे आरोप लगाएगी कि तुम ढूंढ के लाओ, तुम ये किस बात की तनख्वाह लेते हैं ये लोग, कि हम लोग कोई कार्रवाई इनके ऊपर करने के लिए दबाव डालते हैं, तो ये उल्टा हमारे ऊपर प्रेशर जमाते हैं कि आप शांत रहो, इससे मामला दब जाए, इससे इन लोगों का भरण पोषण चलता रहे। अगर प्रशासन ऐसा ही करता रहेगा तो दूसरे लोगों के कानून से विश्वास उड़ जाएगा। इसलिए मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं, अगर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो कल उग्र आंदोलन घनसौर में किया जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा। इसकी पूर्ण जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। ये प्रशासन में बैठे लोग अगर ऐसे ही करते रहेंगे, पैसे ले लेके केस दबाते रहेंगे, तो ऐसे में जनता इनका विश्वास उड़ जाएगा। इसलिए प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन करते कि ऐसी स्थिति में ऐसे पुलिस लोग वाले को सस्पेंड किया जाए, जो कार्रवाई नहीं करते। अब छोटे लोग हैं, अगर वो दबाव में रहेंगे तो क्या करेंगे, वो कहाँ जाएंगे? प्रशासन से अगर ऐसा ही उम्मीद रखेंगे क्या करेंगे लोग, बताइए आप। कर मर्डर का केस है इसमें, जिसमें क्या है, परमानंद साहू ने मेरे भाई नेतराम श्रीवास को अपने घर में बकरी खरीदी, और उसके बाद में उसको पैसे देने के बहाने जो है ना घर से उठा के ले गया, जबरन ले गया, नहीं जा रहा था वो, उसको ले गया। उसके बाद में जो है ना खेत में इन्होंने बकरी काटी और वहाँ पर दारू वारू उसको पिलाया, और उसके बाद में रात्रि के समय पे जैसी हुई मौका मिलते ही उसका जो है ना मर्डर कर दिया। बाद में जो होने क्या है, हमने इनसे पूछा तो पूछताछ के बाद भग गया, तो अच्छा भग गया, बोले जहाँ जाता है मुझे उससे क्या लेना देना। इस तरह के जवाब उसके मिलते रहे। उसकी पत्नी से पूछा तो उसकी पत्नी हमसे ये कहती है कि मुझसे कुछ मत पूछो, जो पूछना है उससे पूछो। उसको 10-20 लठ भी पड़ेंगे तब भी कोई मतलब नहीं निकलना है, बोले कोई जवाब नहीं देने वाला वो। इस तरह का जो है ना प्रेशर हमारे ऊपर बनाना चालू कर दिया। 22 तारीख को हमने जो है ना कंप्लेंट दर्ज कराई पुलिस स्टेशन पे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे ही हमने पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद में घर पहुँचे हैं, मुजरिम को तुरंत ही छोड़ दिया गया। वह घर में जाके जो है ना दारू पी के जो है ना हम पर गाली गलौज करना चालू कर दिया कि बोले तुम लोगों ने मुझे आरोप लगा रहे हो। बाद में जो होने क्या है, समय ऐसा आ गया कि हम लोग भी परेशान होने लगे, ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने कोई कोशिश नहीं करी, किसी भी तरह से कोई प्रयास नहीं किया कि हम जो है ना मुजरिम को ढूंढें या फिर इसकी तहकीकात करें। गांव के कुछ लोगों ने, लगभग 50-60 लोगों ने जो है ना मिल के हमारे भाई नेतराम श्रीवास को ढूंढने का पूरा प्रयास किया, पर जो है ना इन लोगों ने कोई प्रयास नहीं किया पुलिस ने, और ना ही उनके परिवार ने सांत्वना देते रहे। बाद में जो होने क्या हुआ कि हम लोगों ने सिवनी एसपी कार्यालय और कलेक्टर मैडम से हमने संपर्क किया, तब जाके जो है ना पुलिस थोड़े से एक्शन में आई। बट ये है कि उसकी मैसेज को उठा के लेके आ गया, शाम को फिर छोड़ दिया गया। बाद में कोशिश ये कुछ भी नहीं कर रहे थे, ये
समय पे यदि प्रयास किया जाता तो संभवतः ये जो घटना का अंजाम हुआ है इसमें जो है ना ऐसा नहीं होता। किसने घनसौर थाने में इसकी मिसेज को लेके आया था, जी ने लेके आया हुआ था, परवेश जी ने लेके आया था। थाना प्रभारी से बात हुई आपकी? हाँ, थाना प्रभारी जी से बात की थी। उस समय उन्होंने सांत्वना दी थी कि हम प्रयास कर रहे हैं। बाद में जो होने क्या है, जब हम लोगों को नहीं मिला ये सब चीज़ें, तब हमने जो है ना कबलते शिवनी की तरफ में रुख मोड़ा था। तब जाके पुलिस ने जो है ना इनको जो है समय दे के कि कल जो है ना आप उपस्थित हो जाएं। तो आज जो है ना ये उपस्थित हुए हैं परमानंद साहू। बीच में जो है ना क्या है, पूरा का पूरा अंजाम जब इन्होंने दे दिया, गांव के लोगों ने जब लाश देखी तब जाके जो है ना हमें सूचना मिली और हमने ही इनको सूचना दी कि यहाँ पर लाश पड़ी हुई है। और हमने ही गवाह जो लोग थे वहाँ पर मौजूद थे या वीडियो जो इन्होंने बनाया हुआ था उस घटना का, उनको हमने ही लेके आके पुलिस में जो है ना गवाही दिलाई। पुलिस ने उनको भी किसी भी तरह से जो है ना प्रेशर नहीं दिया कि आप जो है ना आज ही आना है। टालने की कोशिश की गई कि जो है ना हाँ कल आ जाना, हाँ परसों आ जाना, ये कहते हुए जो है ना इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। बाद में जो है ना क्या है, इन लोगों को जब जानकारी मिली पुलिस को, तब जाके जो है घटना स्थल पर ये पहुँचे। इसमें जो है ना इनके दोनों बेटे और एक शंकर साहू है, इनके जो है बहनोई हैं, इन्होंने साक्ष्य को मिटाने का पूरा प्रयास किया और पुलिस में दबाव बनाने का भी प्रयास किया। संभवतः हो सकता है कि इनको जो है ना कुछ मोटी रकम पुलिस वालों को मिली हो, इसके कारण से जो है ना केस दबाने का इन्होंने पूरा प्रयास किया। जब घटना हो गई, जब दिखने लगी जब लाश, तब जाके जो है ना इन्होंने थोड़ा सा हमारे साथ देने का मतलब खड़े हुए वहाँ आके। नहीं, हम पर प्रेशर करते थे कि आप ढूंढो, आप गवाह को लेके आओ, मिल जाए तो हमें बता देना, लाके उसको जो है ना दिखा देना कि हाँ ये जीवित है कि मर गया। इस तरह से जो है इन्होंने प्रयास किया है हमारे लिए। 22 तारीख को थाना घनसौर में एक गुमनाम रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिसमें जांच में कल अमोदा डैम में उसकी बॉडी प्राप्त हुई है। बॉडी पूरी तरह डिकम्पोज हो चुकी है, जिसका पीएम करवाया गया है और परिजनों ने कुछ शंका जाहिर की है। इन सब तथ्यों पर पुलिस जांच कर रही है। जांच में जो भी तथ्य आएंगे, पीएम रिपोर्ट में जो भी रिपोर्ट हमें मिलेगी, उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी। मुझे एक आवेदन प्राप्त हुआ है, उसमें जांच में जो भी तथ्य आएंगे उस पर मेरे द्वारा कार्रवाई की जाएगी।